Hello, good morning, friends. Welcome again to the series of rubrics that we are studying. So, अगला rubric है behavior problems in children. ओके और उसके एक दो सब rubrics भी है, लेकिन पहले हम मेन rubric को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद में सब rubrics की तरफ जाएंगे. तो behavior problems in children ऐसा rubric है, 27 रेमेडीज है इसमें. तो सबसे पहले जैसे हम रूब्रिक को समझते हैं तो पहले उसका अर्थ समझते हैं, फिर रूब्रिक के अंदर जाते हैं. ठीक है, तो बिहेवियर का जो मीनिंग है दैट इज द वे इन विच वन एक्ट्स और कंडक्ट्स वन सेल्फ स्पेशली टुवर्ड्स अदर्स. और एक उसके आगे जाके the way in which an animal or person behaves in response to a particular situation or stimulus. हिंदी में इसको आचरण बोलते हैं और मराठी में इसको वर्तणूक ऐसे बोलते हैं. तो बिहेवियर इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से कंडक्ट या फिर यूर परफॉर्मेंस. ओके, सो स्पेशली टुवर्ड्स अदर्स. हेल्थ. तो यहाँ पे बिहेवियर में प्रॉब्लम आ जाती है. तो जहाँ पर भी ऐसे केसेस मिलते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि आजकल जो मोबाइल एडिक्शन हम लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं बच्चों के बिहेवियर में. तो यहाँ पे वी कैन से दिस रुब्रिक एज अ रुब्रिक ऑफ दिस एरा, बिकॉज बहुत ज़्यादा बर्ताव जो है बच्चों का वो अलग हो चुका है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहा है या फिर उनका कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो कम हो रहा है. तो उसकी वजह से इसके पीछे बिहेवियर बदलने के पीछे या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने के वजह के पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. एक आज का उदाहरण मैंने दिया कि मोबाइल एडिक्शन है, और भी चीज़ें हो सकती है. तो उसको हमको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद ही हम ये रूब्रिक यूज़ कर सकते हैं. तो थोड़ा सा कॉशन इस रूब्रिक को यूज़ करते वक्त भी हमको लेना है. ठीक है, तो इसके जो और 200 सब रूब्रिक्स जैसे मैंने बोला, तो एक है बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन विथ फियर्स. उसमें सिंगल रेमेडी है स्टैमोनियम. तो स्टैमोनियम को तो हम फियर के साथ वैसे भी रिलेट कर पाते हैं, तो उसको कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है. और दूसरा एक सब रूब्रिक है दैट इज बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन होम बट गुड एट स्कूल विथ स्ट्रेंजर्स एक्सेट्रा एट. हाँ, मतलब उसको हम थोड़ा ठीक से पढ़े तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन एट होम बट गुड एट स्कूल विथ स्ट्रेंजर्स एक्सेट्रा. मतलब कि ये बच्चे घर पे उनके बिहेवियर में हम अपने को प्रॉब्लम्स देती है या फिर घर पे ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, घर पे बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका जो बर्ताव है वो अलग टाइप का होता है. और बाहर जब ये जाते हैं, मतलब अगर बाहर का कोई आए तो उनको बोलेगा कि ये बच्चा कितना अच्छा है या फिर इसका बर्ताव कितना अच्छा है, ऐसे बाहर के लोग जो स्ट्रेंजर्स है वो बोलेंगे. या फिर स्कूल में तो ये गुड बॉय इमेज बना के रखते हैं, गुड बॉय या फिर गुड गर्ल. तो लेकिन घर पे इनका बिहेवियर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है. तो इसमें सिर्फ 3 रेमेडीज है, लाइको, थूजा एंड ट्यूबरकुलोसिस. तो इसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि ये बच्चे मैनिपुलेटिव भी शायद मैनिपुलेटिव में तीनों मेडिसिन है. तो हो सकता है इनका ये मैनिपुलेशन भी हो उसके पीछे. जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी वजह हो सकती है, तो इसके पीछे ये वजह भी हो सकती है. ठीक है, सो this is all for today's rubric. Thank you for watching. Thank you for listening. Keep learning. Happy learning. Bye bye.